आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक प्रकार से हूँ और आपकी सुखी होने की कामना उस परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। देखो दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख, शांति और सुकून लाती है। आपका हमेशा मुस्कुराना, जी हाँ, हैप्पी रहना, हमेशा खुश रहना और स्वस्थ रहना जीवन में बेहतरीन खुशियाँ देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जीवन में यानी हमारी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं या परेशानियाँ आती हैं, तो वो कठिनाइयाँ, वो परेशानियाँ हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है। जी हाँ, कोई भी परेशानी यानी कोई भी समस्या अपने साथ एक हल लेकर आती है, एक सॉल्यूशन लेकर आती है। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी परेशानी में परेशान ना हों, हमेशा उससे निकलने की सोचें और साहस को अपना हथियार बनाएं दोस्तों। दोस्तों, कष्ट आपकी योग्यता और आपका आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने आते हैं। तो इसलिए परेशानी में, कष्टों में कभी घबराना नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, नीतू रानी जी आ चुकी हैं। वो ये सुबह 4 बजे उठ गई थी और वे स्नान करने गई हुई हैं। उसके बाद वो पूजा पाठ करने वाली हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हाँ जी नीतू रानी, आप कहाँ पे हो? तो नीतू रानी आ चुकी है दोस्तों और वे अब पूजा करने जा रही हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है ना, वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? दोस्तों, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव व्यक्ति को जला देती है और जलाकर राख कर देती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती रहती है। जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो जलाती ही रहती है। चिंता चिता से भी ज्यादा दुखदाई होती है। चिंता का अर्थ है डर, बेचैनी, घबराहट, शरीर कांपना और पसीना आना, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना।
ये है चिंता की निशानी। चिंता में पता है शरीर बेजान हो जाता है। जी हाँ, कुछ भी खाने को मन नहीं करता दोस्तों। इसलिए कभी चिंता ना करें। वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। भविष्य और भूतकाल की चिंता ना करें। चिंता से बचने का उपाय क्या है? नियमित व्यायाम करें। रात को 7 से 8 घंटे जरूर सोएं दोस्तों। और अपने ध्यान को उस चिंता से हटा लें, कहीं और गतिविधि में लगा लें। कोई पसंदीदा जो पसंद करते हैं आप उसको सुनिए, जैसे म्यूजिक सुनना, वीडियो बनाना, बगीचे में पौधों को पानी देना, साइकिलिंग करना, सुबह सुबह रनिंग करना, जिससे आपको चिंता ना हो। तो चिंता को हमेशा हटा लें और फ्रेश रहें और स्वस्थ रहें, तरोताज़ा रहें। देखो नीतू रानी जी अब आ चुकी हैं। मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ। बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ जी नीतू रानी जी, आप किधर हैं? ये हैं नीतू रानी जी। अभी हम सुबह 4 बजे उठे थे, अब नहा के आए। अब पूजा वूजा करेंगे, चाय बनाएंगे सभी के लिए। अब चलते हैं हम रसोई में। हमारी नमस्कार लीजिए। हमारी सबको सुबह सुबह की राम राम। और खुश रहना चाहिए, मतलब अपने मतलब ये नहीं है कि हमें कोई दुख आ गया तो हम दुखी रहें। इसलिए खुश रहना जरूर चाहिए सभी को। आज आपका दुपट्टा कहाँ है? अरे हैगा, सोलो ओढ़ने जा रही हूँ। अरे तो प्रिय दोस्तों, ये थी नीतू रानी जी जो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं भाई। और इनको आलस्य बिल्कुल नहीं आता है। पहले घर की साफ सफाई करती हैं, फिर नहाती धोती हैं, उसके बाद पूजा पाठ करती हैं। ईश्वर की भक्त हैं, प्रभु में आस्था रखती हैं, धर्म को मानने वाली हैं, एक गृहिणी हैं और चरित्रवान हैं। हमेशा दूसरों के लिए सोचती रहती हैं, अपनी छोटी बहनों को शिक्षा देती हैं। तो दोस्तों, अब नीतू रानी आपके लिए चाय बनाने गई हुई हैं। वे चाय बना रही हैं। तो फिर चलते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। इसलिए कभी जीवन में किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और मुझ पर ही खत्म होती है। जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरते तो वे हैं जो अकेले हैं, और जो श्री कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं, उनसे मिले हैं, तो उन्हें इस संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्योंकि जन्म और मरण प्रभु के हाथ में है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है दोस्तों। व्यक्ति के हाथ में क्या है? कर्म करना, अपना कर्म करना ही उसके हाथ में है। दोस्तों, प्रभु कहते भी हैं जब हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हमारी मृत्यु हमारे साथ हाथ में नहीं है, तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था हमारे हाथ में कैसे हो सकती है? वो विधाता के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है और श्री कृष्ण के हाथ में है। इसीलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा लचीला बने, झुकना सीखें। झुकना विनम्रता की निशानी है दोस्तों। तो देखो, ये आ चुकी है नीतू रानी जी। एक बार नीतू रानी जी आप आइएगा। आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। और सुबह को जल्दी सुबह के 5 बजे है, अभी मैं नहा के आई हूँ। नहाई थी, कपड़े वपड़े धोए मैंने, सुबह साफ सफाई करी। आप नीतू रानी जी, आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी आज? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुबह को जल्दी आदत डालनी चाहिए। रात में थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, 9-10 बजे तो सो जाना चाहिए सभी को। अगर जल्दी सोएंगे हम
तो जल्दी उठेंगे, ठीक 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 या 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ। ये नहीं है कि एक दिन हमेशा मतलब सर्दी हो या गर्मी हो। आपको आलस से नहीं आता? आलस ही किस बात का? क्योंकि आलस तो करना बेकार है। जितना हम आलस करेंगे ना, एक दिन हम नहीं उठेंगे, दूसरे दिन नहीं उठेंगे, तो आलस शरीर में आता रहेगा। आलस नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और खुश रहने की आदत, और अपनी मतलब लड़कियों को अच्छा शिक्षा दिलाना चाहिए, मतलब पढ़ाना लिखाना, मतलब शिक्षा के साथ साथ उन्हें घर के काम काज भी जरूर सिखाना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, लोग काम नहीं करती हैं लड़कियां, तो माँ बापों को सुनने के लिए मिलती है ससुराल में जाकर तुम्हारे माँ बापों ने क्या सिखाया है। अगर तुम्हें कोई भी काम आता होगा तो तुम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद कर लोगी। मतलब सारा काम अपने स्वयं करना चाहिए। अपने काम से मन को शांति मिलती है, शरीर भी सही रहता है। बस यही कहना चाहती हूँ। और खुश रहने का ये नहीं है कि हमारे साथ कोई रहेगा हम तभी खुश रहेंगे, क्योंकि भगवान तो सभी के साथ है। इसलिए अकेला भी रहना चाहिए हमको। खुश से मतलब ये है कि हमारा मन सुकून रहता है, और टेंशन मत लो किसी के भी लिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो दोस्तों जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहती हैं, तो नीतू रानी ने झट से जवाब दिया, मेरी प्रिय बहनों को मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि उन्हें सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। 4 या 5 के बीच तो 4 या 5 के बीच सभी को जाग जाना चाहिए। उसके बाद घर की साफ सफाई करनी चाहिए, नहाना धोना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपके दिमाग को आराम मिलता है, सारी चिंताएं डिप्रेशन छू मंतर हो जाती हैं और मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। प्रभु उनके साथ होते हैं। जब प्रभु साथ हैं तो दुनिया में फिर तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी ही। इसलिए दोस्तों नीतू रानी ये भी शिक्षा देना चाहती हैं कि हमारी छोटी बहनों को खाना बनाना सीखना चाहिए, जिससे वे कल को शादी के बाद ससुराल जाएं तो कहीं वे अपमानित ना हों, हमेशा सम्मानित हों। तो नीतू रानी जी पहले अमल करती हैं और फिर दूसरों को शिक्षा देती हैं। ऐसा ही है अपना ना? आप पे अमल करना चाहिए। ये नहीं हमें कुछ नहीं आता है हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। पहले अपना आप को देखना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, जब भी हमें दूसरों को। तो नीतू रानी जी अब बनाने जा रही हैं हमें चाय बनाने जा चाय रही है सभी के लिए। रसोई में आ जाओ, इसलिए चाय आप पीने के चाय लिए। पीने जरूर आइएगा। आज मत कीजिएगा, आज तो आपको आना ही पड़ेगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ भी आपके लिए चाय बनाने गई हुई हैं। बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ जी नीतू रानी जी, आ जाओ। हम आपकी रसोई में आ जाएं। हाँ क्यों नहीं, चाय बन रही है सभी के लिए। मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ पीने के लिए। क्यों सुबह सुबह नहा के आओ तो मतलब चाय से थोड़ा ठंड दूर हो जाती है। ठंड तो अभी है ही, मतलब अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है, उसके बाद में फिर फरवरी का महीना लगेगा। जरा हम भी देखें भाई, तुम्हारी चाय बन भी रही है या कि झूठ बोल रही हो? ओहो भाई वाह, नीतू रानी जी आपके लिए चाय बना रही हैं। नीतू रानी जी इसमें क्या क्या चीज़ डालेंगी भाई? अभी मैं अदरक डालूंगी इसमें। ये रखा है हमारा अदरक। अरे वाह, क्योंकि अदरक की चाय सभी को पीनी चाहिए। ये अदरक हैगा, ये देखो अदरक की चाय पीने से ये सर्दियों में सही रहता है। अदरक तो वैसे भी खाना चाहिए, सब्जी में मतलब खाना चाहिए। और इलायची भी डालती हैं? इलायची होती तो डाल देते, नहीं तो वैसे तो अदरक की फिलहाल चाय बना रहे हैं इस समय। झूठ क्यों बोले कि हम अदरक की चाय बना रहे हैं। और इसमें क्या चीज़ डालेंगी? चीनी डालूंगी मैं इसमें, पत्ती डालूंगी, दूध डालूंगी और अपना प्यार डालूंगी। आए हाय एक बार जरा इधर देखो, मुस्कुराइए भाई। देखो जीवन में रखा कुछ नहीं है,
हम किसी से मन मुटाव करेंगे तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ नहीं रखा है। कहीं से भी आप देख लो, ये नहीं है कि आज हम गरीब हैं या हम पैसे वाले हैं तो लोग सोचते हैं रोटी तो सभी खा रहे हैं, ये गरीबों से संबंध ना रखे। नहीं, रोटी अमीर भी खाते हैं, वही आटा अमीर भी खा रहे हैं, गरीब भी खा रहे हैं, तो घमंड किस बात का है ये बताओ। ना ही कुछ लाए थे ना लेके जाओगे संसार से, जो आपस में तुम लड़ो झड़ो कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों से, बेकार है। तो दोस्तों देखा, हमने दिखाया आपको नीतू रानी को, जो आपके लिए चाय बना रही हैं और उनकी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। हाँ, बस हो गई। इसलिए आप आ जाइएगा चाय पीने के लिए, आएंगे ना। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कभी भी जीवन में जो काम करें, जो कर्म करें, खुश होकर करें, आलस्य ना करें, हमेशा मस्त होकर करें। क्यों नीतू रानी जी बताइएगा? आलस नहीं करना आलस्य चाहिए। कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर खड़े होइएगा आप, और अच्छा, अभी वो चाय में पत्ती डालने वाली हैं। चाय बनने में अभी थोड़े 5 मिनट लेंगे, इसलिए आप इंतजार कीजिए और चाय पीने जरूर आइएगा। हाँ जी नीतू रानी जी, आप बताइए। आप एक बार हैप्पी होकर दिखाओ भाई। हाँ, क्यों नहीं। तो देखो, नीतू रानी कभी आलस्य नहीं करती हैं। आलस नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। अगर हमारे घर आधी रात में भी कोई आ जाएगा 11-12 बजे भी, तो हम उसे भी खाना बना के खिला देंगे। ये नहीं कि कोई आलस्य आया है, नाम की चीज तो हम नहीं है। कहेंगे कि अब सुबह बनाएंगे, ये चाय पिला के खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे घर कोई भी आता है तो अपने समझ के आता है, तो इसलिए कभी इसलिए भी- प्रिय दोस्तों, कोई भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, जीवन में कभी आलस्य ना करें। क्योंकि नफरत नहीं करनी चाहिए कभी। और अपने माँ बापों से तो देखो कभी नफरत नहीं करनी चाहिए संसार में। माँ और बाप जीवन में से- कभी किसी से नफरत ना करें, क्योंकि दोस्तों जो हम किसी के साथ कर रहे हैं, चाहे नफरत हो, चाहे धोखा हो, चाहे उसके साथ चीटिंग हो, चाहे छल हो, तो वो चीज जो हम कर रहे हैं वैसे ही कर्म उसके जीवन में लौट कर आते हैं। तो अपनी बारी का इंतजार करें, इसलिए कभी किसी के साथ बुरा ना करें, हमेशा नेक बने और स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और मस्त रहें। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आज नीतू रानी एक बार फिर स्माइल कर दीजिएगा आप। हाँ, सभी को मेरी राम राम। और खुश रहना चाहिए, मतलब ये नहीं है क्या खुश रहने से तो आपके पैसे कोई जा रहे हैं, ना कोई ताकत लग रही है। ना ही कोई वो हो रहा है, मतलब खुशी चेहरे पे जरूर होनी चाहिए सभी के। तो यही इतना ही कहना चाहते हैं सभी से।